हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बिजोलिया किसान आंदोलन का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। प्रथम पार्ट के अंदर मैंने सिंपल चीज़ें बताई थी कि क्या कारण रहा है, बिजोलिया क्या है, वहाँ पर छोटी मोटी घटनाएं, तो क्या मतलब सीक्वेंस बता दिया था कि ये 3 चरणों में होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम प्रथम चरण के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रथम चरण सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कब से कब तक है। 1897 से लेकर 1915 तक ये प्रथम चरण चलता है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्योंकि आप पिछली वीडियो देख कर आए होंगे, आई होप सो। तो मेरे को बता दो, यहाँ पर जो किसान हैं जिन्होंने ये आंदोलन स्टार्ट किया, तो वो कौन से जाति के किसान हो सकते हैं? अगर दिमाग में पता है तो वेल एंड गुड, कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हो। लेकिन नहीं पता, कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ रहे हो, भूल सकते हो। तो वो थी धाकड़ जाति, है ना। तो जाखड़ जाति के किसान क्या है, ये आंदोलन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, कैसे स्टार्ट करते हैं? कोई धरना डालकर बैठ जाते हैं? क्या करते हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ होगा। एग्जैक्टली तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन हाँ, कहाँ और कैसे। देखो, कोई भी आंदोलन स्टार्ट करना है तो उसके पीछे का कोई विचार विमर्श तो हुआ ही होगा। कोई उन्होंने बैठक तो की होगी कि हाँ, अपन ने आंदोलन स्टार्ट किया है। कोई किसानों के अंदर चर्चा तो हुई होगी, भी हमारा जो सामंत है वो हम पर इतना क्रूर हो रहा है, हम हमसे इतने प्रकार के कर लिए जा रहे हैं, हमें खाने का दाना नहीं मिल रहा है, तो अपन कुछ तो करें। हाँ जी, तो ऐसा ही कुछ होता है। एक मृत्यु भोज होता है। क्या होता है? एक मृत्यु भोज होता है। मृत्यु भोज समझते हो ना? कोई मर जाता है, उसका भोग वगैरह होता है, 13वां जिसे कहते हैं ना, और वहाँ पर बहुत खाना मिलता है ना। तो वहाँ पर कुछ किसान जो धाकड़ जाति के हैं वो इकट्ठा होते हैं और अपने विचार विमर्श करते हैं। और विचार विमर्श करते हैं कि ये देखो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, है ना। तो वो गांव याद करना, कौन सा गांव था? वो है गिरधरपुरा गांव। इसको कैसे याद करोगे? जैसे वो एकत्रित कैसे हुए थे? मृत्यु भोज पर। तो मृत्यु भोज पर किसी के घर ही जाएंगे, तो घर पर धरना डालकर बैठ गए। ऐसे करना, मृत्यु भोज पर गए थे तो घर पर धरना डालकर बैठ गए। तो गिरधरपुरा गांव, ठीक है। यहीं से हमारा जो है बिजोलिया किसान आंदोलन है स्टार्टिंग होती है। कौन से गांव से होती है? तो ये गिरधरपुरा गांव के एकत्रित होने के बाद ही, विचार विमर्श करने के बाद ही अपना आंदोलन स्टार्ट करते हैं। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जब बिजोलिया किसान आंदोलन स्टार्ट होता है तो प्रथम चरण के अंदर ही स्टार्ट होगा, तब वहाँ का सामंत कौन था? अब मेरे को बता दो भाई, तब वहाँ का सामंत कौन हो सकता है? क्योंकि आप पिछली वीडियो के अंदर पढ़कर आए हो, राव गोविंद दास जी जो हैं वो 1894 के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कृष्ण सिंह होते हैं, है ना। कौन होते हैं? कृष्ण सिंह जो होते हैं वो वहाँ के क्या होते हैं? सामंत होते हैं, ठीक है। ये आपको याद करना है। अब देखो, उसके बाद पता है क्या आता है? एक साधु सीताराम दास जी होते हैं। क्या आते हैं? साधु सीताराम दास जी। कौन? साधु सीताराम दास जी। ये एक लाइब्रेरियन है भाई। ये क्या है? एक लाइब्रेरियन है। और इनके कहने पर 2 पटेल भाई साहब जाते हैं। पटेल हैं, ठीक है। तो 2 पटेल भाई साहब जाते हैं जिनका नाम होता है नानजी और ठाकरे। ऐसे मतलब ऐसे याद करना, हाँ, जिसका बहुत नाम होगा और पूरा ठाकर जैसा होगा, उनको भेजते हैं कि जा तू महाराणा के पास जा और उनसे बात कर। तो उनके कहने पर ये दोनों को, इन किसानों को किनके पास समस्या के लिए भेजते हो? महाराणा के पास। अब मेरे को ये बता दो, तब महाराणा कौन थे? ये तो पता होगा, फतेह सिंह। फतेह। तो ये फतेह सिंह तब महाराणा थे। उस महाराणा के पास भेजते। तो मेवाड़ महाराणा क्या करते? महाराणा कहाँ के? मेवाड़ के। तो मेवाड़ महाराणा हामिद नाम के एक अधिकारी को जांच अधिकारी को बना देते हैं। हामिद, क्या नाम है? हामिद, याद है? हामिद, ठीक है। नानजी और ठाकरे, शुरू से याद करो। प्रथम किसान आंदोलन गिरधरापुर गांव के अंदर धाकड़ जाति के किसान वहां पर विचार विमर्श करते हुए इस आंदोलन की स्टार्टिंग करते हैं। और ये जब स्टार्ट होता है तब चलो ये चीज़ें आपको वैसे पता है, सामंत कौन था, राजा कौन था, ठीक है। ये याद करो। साधु सीताराम के दास जी के कहने पर 2 लोग कौन जाते हैं? नानजी पटेल और ठाकरे पटेल, ठीक है। और हामिद नामक जांच अधिकारी को तो महाराणा नियुक्त करते हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं आता, असफलता मिलती है। क्या मिलती है? असफला, वाह क्या लिखा है मैंने, असफलता। असफलता मिली। अब देखो,
किसानों के साथ भाई बड़ा बुरा हो रहा था। 1899 के अंदर छप्पनिया अकाल पड़ गया एक तो, ऊपर से 1903 में चवरी कर मिल गया, 1906 में तलवार बंधाई कर मिल गया। मतलब कुछ ना कुछ होए जा रहा था, होए जा रहा था, होए जा रहा था, किसानों को तो कुछ मिल ही नहीं रहा था, है ना। अब उसके बाद क्या होता है, बिजोलिया शासक ने किसान विरोधी नीति अपनाई। अच्छा, कैसे अपनाई? क्योंकि उसने चवरी कर भी लगा दिया, तलवार बंधाई कर लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि साधु सीताराम के कहने पर ये जो किसान है वो कहाँ चले जाते हैं भाई, वो चले जाते हैं महाराणा के पास, और हामिद नामक जो अधिकारी को एक जांच अधिकारी नियुक्त करते हैं। तो ये चवरी कर और तलवार बंधाई कर चले जा रहे थे। अब जो ये चवरी कर है, देखो ये जो विरोधी नीति जो है वो चवरी कर वाली थी, तलवार बंधाई कर वाली नहीं यूज़ करोगे। अब देखो एक चवरी कर वाला कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना है। आरबीसी की बुक के अंदर विस्तृत जानकारी आप उससे अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पे कि जो चवरी कर है और उसके ऊपर किसानों ने मूक विरोध किया। मूक मतलब उन्होंने कुछ बोला नहीं कि ये आपने क्या किया वो किया। मूक कैसे? मतलब उन्होंने 2 वर्ष तक मैरिज ही नहीं की। चवरी कर तो याद है भाई साहब, नहीं याद क्या? ये भी भूल गए आप लोग। 13 रुपये लगेंगे बेटी की शादी पर, और उसके घर वाले को नतमस्तक होकर माँ जो राव है उनका आशीर्वाद लेना पड़ेगा, ये था। और 1905 के अंदर आखा तीज से पहले 200 किसान राव के पास पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें कुछ हाथ नहीं आता। देखो शादी तो करनी थी ना। 1903 के अंदर वो चवरी कर लगाते हैं। अब 2 साल तक वो शादी नहीं करते, नो मैरिज। लेकिन 2 साल बाद ये राव के साथ जाते हैं कि आखा तीज जाने वाली, हमने अपनी लड़कियों की शादी करनी है। तो वो कहते हैं नहीं मैं तो नहीं करूँ। तो किसान कहते तू ना करेगा तो हम ये जगह छोड़कर चले जाते हैं, और तो क्या है। तो किसान क्या करते हैं, पलायन कर देते हैं। अच्छा, तो राव उससे क्या होता है, डर जाता है, तो वो समझौता कर लेता है। अब वो क्या करता है, 1905 के अंदर अप्रैल के महीने के अंदर जो चवरी कर है वो तो आधा कर देता है, और जो कोई लगान वगैरह लगती है उसका 2/5 कर देता है। कितना कर देता है? 2/5 कर देता है। चवरी कर को आधा, 13 का आधा कितना होगा, 6.5 रुपये। ठीक है, तो इतना कर देता है। कोई 5 रुपये भी कहते हैं, अब वो पता नहीं क्या है, 5 है क्या 13 रुपये है। लेकिन किसान इससे असंतुष्ट थे, तो वो अपनी शक्ति का एहसास करते कि नहीं यार ये तो बहुत हमारे साथ गलत हो रहा है। मैं इन बिजोलिया किसान आंदोलन से मेरे को बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि ये बहुत स्थानीय लोग हैं और इनको बाहरी दुनिया के बारे में नहीं पता। ब्रिटेन अपना रूस के अंदर क्या हो रही है, क्रांतियाँ हो रही है तो कैसे हो रही हैं, इनको कोई ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन इनको ये मालूम था कि नहीं ये चीज़ जो हमारे साथ हो रही है वो गलत हो रही है। चाहे चवरी कर तुम लोग आधा कर रहे हो, चाहे तुम लगान का 2/5 हमसे ले रहे हो, लेकिन ये भी चीज़ें गलत है। इनको ये महसूस हो रहा था। ये बहुत अच्छे किसान थे जिनको पता था कि हमारे अधिकार क्या हैं। तो उसके बाद 1906 के अंदर कृष्ण सिंह जो है वो निसंतान ही मृत्यु हो जाती है। तो निकट संबंधी उनका पृथ्वी सिंह जो है वो राव बन जाता है, वो आगे का सामंत बन जाता है। अब देखो पृथ्वी सिंह जो है 1906 के अंदर बन जाता है। अब राजा जो होता है महाराणा फतेह सिंह जो होते हैं वो पृथ्वी सिंह से लेते हैं तलवार बधाई कर, भाई तलवार बधाई के लिए पैसा दे। अब ये पैसा कहाँ से देगा, तो ये किसानों पर ही बोझ डाल देता है, बाहर डाल देता है किसानों पर ये पृथ्वी सिंह। अब इसके विरोध के लिए किसान आते हैं, तो ये पृथ्वी सिंह किसानों के लिए एक दमनकारी नीति अपनाता है। मतलब उनको किसी न किसी तरीके से दमनित करना है। अब क्या होता है, जो साधु सीताराम जी है ना, वो 1913 के अंदर बिजोलिया मंत्रिमंडल संगठन की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है, बिजोलिया मंत्रिमंडल संगठन के संस्थापक कौन है, तो साधु सीताराम दास। और ये कब? 1913 के अंदर। 1913 याद करना, जब 1915 के अंदर समाप्ति होती है, 1915 के अंदर इनकी समाप्ति होती है, उससे 2 साल पहले साधु सीताराम एक बिजोलिया मंत्रिमंडल संगठन की स्थापना करते हैं। तो ये राव से मिलने के लिए कुछ किसानों को भेजते हैं, राव से पृथ्वी सिंह को से मिलने के लिए। तो लेकिन राव जो है, इससे राव दुखी होता है, कहता है क्या है तुम लोग, क्यों कर तो देना पड़ेगा तुम लोगों को। तो साधु सीताराम को एक तो लाइब्रेरियन के पद से ही हटा देते, एक तुम लोग साधु सीताराम ने ये बिजोलिया मंत्रिमंडल संगठन बना लिया कि तुम लोग मेरा विरोध कर रहे हो। इधर ये लाइब्रेरियन तो होते हैं, इनको सेवामुक्त कर दिया, कहते भाई तू जा अपने घर पर रह। अब 1913 के अंदर पूरी जागीर में किसानों ने हल नहीं चलाया। याद करो किसानों ने पहले भी मूक प्रदर्शन कर दिया था 1903 से 1905 तक। फिर अब 1913 के अंदर ये किसान जो है हल नहीं चलाते।
हल नहीं चलाते तो एक तो साधु सीताराम दास को तो सेवा मुक्त कर दिया, ऊपर से जो अन्य व्यक्ति हैं उनको क्या किया, जेल में डाल दिया। क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। अन्य व्यक्तियों को क्या किया, जेल में डाल दिया। अब 1914 के अंदर पृथ्वी सिंह का भी देहांत हो जाता है। अब उसका जो पुत्र बेटा होता है वो छोटा होता है, अल्पायु वाला होता है। तो शासन जो बना देते हैं कोर्ट ऑफ आर्ट्स। जब क्या होता है, पहले राजाओं के वक्त क्या होता था कि अगर सामंत पहले मर जाता है और उसका बेटा इतनी आयु वाला नहीं है, आयु नहीं पता मेरे को कितनी होती थी, 18 थी, 21 कितनी वर्ष उन्होंने रखी थी, 12 13, तो अगर अल्पायु का है तो वो शासन नहीं कर सकता है। तो उसका जो भी रूलिंग करनी है वहाँ पर वो महाराणा के अंडर हो जाता है। जैसे अपन कह देते हैं प्रेसिडेंट रूल लग जाता है कि अगर कोई सीएम की डेथ हो गई या किसी वजह से यहाँ पर कुछ हो जाता है तो उस प्रकार। नहीं, सीएम की डेथ, ये मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, यहाँ मेरे को थोड़ी कम नॉलेज है इसके लिए, सॉरी। अब देखो अब क्या होता है, लेकिन इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ कि भाई अब महाराणा के अंडर आ गया, इससे भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है। तो पिछली वीडियो के अंदर स्थानीय नेता बताए थे, मेरे को पहले बता दो स्थानीय नेता कैसे याद करवाए थे। प्रेम करते हैं धाकड़ जाति वाले, तभी मैंने कहा था ये संगठित होकर रहते हैं, यूनिटी होती है पंचायत के अंदर, ये यकीन रखते हैं। संगठित है, प्रेम करते हैं, तो प्रेम कैसे करते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म का नाम लेते हैं, ब्रह्मा का नाम लेते हैं, ब्रह्म नहीं, ब्रह्मा का नाम लेते हैं और उनकी फतेह करते हैं कि हाँ ब्रह्मदेव जी आप बहुत अच्छे हैं। तो प्रेमचंद भी, ब्रह्मदेव और फतेह करण चार। तो यह हमारा होता है कंप्लीट इसका प्रथम चरण। द्वितीय चरण जो होगा थोड़ा बड़ा होगा, उसके अंदर काफ़ी सारे फैक्ट आएंगे, इसके अंदर कोई ज़्यादा नहीं है। साधु सीताराम दास जो है उसके याद करने हैं, चवरीकर, और ये रिपीटेड है, ठीक है। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल आप याद कर सकते हो, ठीक है। और ये पहला जो स्टार्ट होने वाला है गिरधरपुरा आप गांव याद कर सकते हो, 1913 वाली चीज़ें याद कर सकते हो। मूक इन्होंने प्रदर्शन जो विरोध किया था वो 1903 से 1905 तक याद कर सकते हो। इन्होंने हल नहीं चलाया था 1913 वाला, वो फैक्ट याद कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको कुछ याद है। साधु सीताराम ने बिजोलिया मंत्रिमंडल संगठन बनाया था, ये याद कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद करनी है अच्छे से। लेकिन देखो अभी जो चीज़ें मैंने याद करने के लिए की ये है फैक्ट्स, प्रॉपर एक फैक्ट है। लेकिन अभी जो आरपीएससी है या आरएस वो जो दूसरी वाली है, तो वो क्या कहती है, वो पूरी एक स्टेटमेंट दे देते हैं, उसके अंदर ये भी आ जाता है कि हाँ किसानों ने 1913 के अंदर जो है वो हल नहीं चलाए थे, ठीक है। उन्होंने विरोध किया था, मूक प्रदर्शन किया था 1903 से 1905 तक, ठीक है। वो कुछ भी किसी भी तरीके से, ओनली आपको फैक्ट नहीं रटने, अब कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कहानी पूरी पता होनी चाहिए कि हाँ वाकई में ऐसी चीज़ हुई थी, तभी जाकर नंबर बनेंगे, अदरवाइज़ नहीं बनेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।